हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटामिया क्लासेस। हम लोग पिछले लेक्चर में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़े थे और थोड़ा सा टॉपिक उसका बच गया था, मेनली पॉलन ग्रेन के बारे में कि पॉलन ग्रेन है क्या, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, जर्मिनेशन कब होता है, कहाँ पर होता है, या फिर अगर हम बात करें कि वो कितने सेल स्टेज पर मेनली पॉलिनेशन होता है, या फिर उसकी वाइबिलिटी कितनी होती है। तो इतनी सारी बातें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके अंतर्गत। तो आइए अगर हम बात करते हैं, मेनली अगर हम स्टडी करते हैं किसी माइक्रोस्पोर की या पॉलन ग्रेन की, तो मेनली हम लोग ये करते हैं पैलिनोलॉजी के अंतर्गत। पैलिनोलॉजी ये जो कि क्या है, इसके अंतर्गत हम सारे पॉलन ग्रेन का जो कि है स्टडी करते हैं। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इसके शेप की, तो पॉलन ग्रेन की शेप जनरली कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। स्फेरिकल होती है, लेकिन अगर इसके साइज की बात करते हैं या इसके डायमीटर की बात करते हैं तो मेनली 25 टू 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। मतलब ये बहुत ही छोटा होता है। मेनली नॉर्मली अगर हम देखें तो ये नंगी आंखों से दिखाई हमें नहीं दे सकता है। और ये जो कि है नीट में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी कब, शायद 15 या 16 में आया हुआ है कि मेनली माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन की डायमीटर कितना होता है। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो आप इसे याद रखेंगे। अच्छा, हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। आइए देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो बाहर की तरफ इंटाइन होता है। मेनली ये दो वाल का बना होता है। बाहर की तरफ एक्साइन और अंदर की तरफ इंटाइन होता है। ये हो गया इंटाइन, और उसके बाहर ये देखिए इस प्रकार से ये है एक्साइन। एक्साइन स्पोरोपॉलिनिन का बना हुआ होता है। स्पोरोपॉलिनिन की अगर हम बात करें तो ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है ऑफ द प्लांट किंगडम। ये पूरे प्लांट किंगडम का हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। इसको किसी एंजाइम के द्वारा जो कि है डिसॉल्व नहीं किया जा सका है। तो ये जो कि है मेनली हम इसको मानते हैं पूरे प्लांट किंगडम का हार्डेस्ट सब्सटेंस है। इसीलिए इसकी जो कि वाइबिलिटी भी पॉलन ग्रेन की बहुत ज़्यादा भी होती है, उनके अनुसार होती है। लेकिन अगर जैसे हम बात करें राइस की या फिर व्हीट की अगर हम बात करें, तो इनकी वाइबिलिटी मेनली आधे घंटे तो होती है। लेकिन बहुत सारे जैसे रोजेसी, सोलेनेसी, लेगुमिनेसी, अगर इनकी हम बात करें, ये फैमिलियां जो कि हैं, अगर हम इनकी बात करें तो इनकी वाइबिलिटी, इनके पॉलन ग्रेन की वाइबिलिटी मेनली होती है 1 मंथ। या फिर बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनके पॉलन ग्रेन मेनली 1-1 साल, 2-2 साल, 10 साल, 20 साल, 100 ईयर तक भी वाइबल रहते हैं। उनकी वाइबिलिटी इतनी तक होती है। वो अलग अलग प्लांट में, अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग वाइबिलिटी होती है। तो हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे। ये है एक्साइन, और ये बना होता है मेनली स्पोरोपॉलिनिन का। स्पोरोपॉलिनिन, अच्छा, और इसमें बहुत छोटे छोटे जो कि मेनली जर्म पोर पाए जाते हैं। बहुत छोटे छोटे जगह जगह पे जो कि है जर्म पोर पाए जाते हैं, जिसके द्वारा जो कि है पॉलन ट्यूब बाहर निकलता है। वहाँ पर स्पोरोपॉलिनिन का ये एक्साइन वाला पोर्शन नहीं पाया जाता है, जिसे मेनली हम लोग जर्म पोर कहते हैं। तो ये है जर्म पोर, ये है इंटाइन,
ये है इंटाइन। इंटाइन जो कि बना हुआ होता है पेक्टोसेलुलोज का। इंटाइन मेनली बना हुआ होता है किसका? पेक्टोसेलुलोज का। और अगर हम इसके अंदर अगर हम बात करें तो दो सेल्स होती हैं, एक सेल्स होती है छोटी होती है और दूसरी सेल्स जो कि बड़ी होती है। जो बड़ी सेल्स होती है उसमें थोड़ा सा बड़ा स्पिंडल टाइप में शेप टाइप में जो कि है न्यूक्लियस होता है, और जो छोटी सेल्स होती है उसमें जो कि है एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है। तो मेनली जो बड़ी सेल्स होती है हम इसको बोलते हैं ट्यूब सेल्स। ट्यूब सेल्स बोलते हैं, या फिर हम इसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल्स भी बोलते हैं। दोनों प्रकार से क्वेश्चन आया हुआ है। या फिर अगर हम बात करें इसके छोटी सेल्स की तो ये होता है जनरेटिव सेल्स। जनरेटिव सेल्स, और इसमें जो पाया जाने वाला जो न्यूक्लियस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जनरेटिव न्यूक्लियस। और ऐसे ही ट्यूब सेल्स या वेजिटेटिव सेल्स में जो न्यूक्लियस पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूब न्यूक्लियस। तो बच्चों ये तो बात हो गई मतलब किसी भी पॉलन ग्रेन की। मेनली आप देख लीजिए बाहर की तरफ एग्जाइन इस प्रकार से काफ़ी हार्ड होता है वो, और मेनली ये बना हुआ होता है किसका? स्पोरोपोलिन का। फिर उसके बाद हमने देखा जैसे इंटाइन किसका बना हुआ है? मेनली पेक्टोसेलुलोज का। ये उतना हार्ड नहीं, थिन पतला होता है लेकिन उतना हार्ड नहीं होता है। फिर उसके बाद इसमें बीच में जगह जगह पर क्या पाए जाते हैं? जर्म पोर पाए जाते हैं। और इसमें दो प्रकार की सेल्स होती हैं, एक बड़ी सेल्स होती है जो कि मेनली हम उसको बोलते हैं ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल्स, और दूसरी सेल्स जो होती है क्या होती है? जनरेटिव सेल्स। मेनली अगर हम जनरेटिव सेल्स की बात करते हैं तो इसमें जो न्यूक्लियस पाया जाता है उसको हम लोग मेनली बोलते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस, लेकिन जो ट्यूब सेल्स में जो न्यूक्लियस पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्यूब न्यूक्लियस। अच्छा, लेकिन ज़्यादातर अगर हम देखें जो प्लांट्स जैसे जब ये रिलीज होता है कब? मेनली माइक्रोस्पोरेंजियम से, मेनली पॉलन सैक से जब रिलीज होता है उस समय जब ये मेनली पॉलिनेशन होता है तो उस समय टू सेल स्टेज होती है। ये इस प्रकार से टू सेल स्टेज पर वो क्या होता है? रिलीज हो जाता है, मेनली पॉलिनेशन हो जाता है। लगभग 60% प्लांट्स में ऐसा ही होता है कि टू सेल स्टेज में वो हो जाता है। लेकिन अगर 40% की बात करें तो ये सेल डिवाइड करके, अरे ये जो न्यूक्लियस है इसका डिवाइड कर जाता है और इसमें दो मेल गैमीट का फॉर्मेशन हो जाते हैं। तो कुछ में तो ऐसे होता है, मेनली 2 से 3 सेल स्टेज पर ही जो कि है क्या है? इनका जो कि है पॉलिनेशन होता है। अच्छा, हम देखते हैं कि जब ये जर्मिनेट करने के बाद इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। जैसे मान लीजिए जब ये जर्मिनेट करता है तो क्या होता है कि मेनली मान लीजिए इधर ये है जनरेटिव सेल्स, ये मेनली सेल ये हो गया एग्जाइन। ये जो जनरेटिव सेल्स होता है इसका न्यूक्लियस डिवाइड कर जाता है। डिवाइड करके क्या करता है? जब ये जर्मिनेट करता है, और जर्मिनेट कब करता है? जब वो किसी स्टिग्मा के ऊपर जाने के बाद मेनली क्या करता है? जब वहां से शुगर सब्सटेंस एब्जॉर्ब करता है उसके बाद वो क्या करता है? जर्मिनेट करता है। जब वो जर्मिनेट करता है तो जर्म्स जो पोर होते हैं उसमें से ये ट्यूब सेल्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बाहर की तरफ निकालता है, जिसमें इसका न्यूक्लियस जो कि है आगे की तरफ होता है। और मेनली ये जो जनरेटिव सेल्स है इसका जो न्यूक्लियस 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, और ये जनरेटिव
सेल्स में का जो ये मेनली सेल मेम्ब्रेन है वो क्या कर जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, और एक सेल ये एक न्यूक्लियस मेनली दो न्यूक्लियस दो मेल गैमीट में जो कि है बन जाती है, डिवाइड करके दो मेल गैमीट्स बना लेती हैं। तो आगे की तरफ अगर हम देखते हैं तो ये मेल गैमीट ये यहाँ ना हो करके मैं यहाँ बना देता हूँ। ये देखिए इस प्रकार से ये दो मेल गैमीट इधर। जैसे जैसे पॉलन ट्यूब आगे बढ़ती जाती है, मेनली स्टिग्मा से होते हुए स्टाइल फिर ओवरी की तरफ आगे बढ़ती जाती है। ये है पॉलन ट्यूब, और ये है ट्यूब न्यूक्लियस, और इसमें ये दो हैं मेल गैमीट। ये है इंटाइन, और ये है क्या, एक्साइन। तो बच्चों ये कब होता है, जब ये जर्मिनेट करता है तब ऐसा होता है। तो मेनली हम इसको पूरी तरह से उस समय जब ये दो मेल गैमीट का फॉर्मेशन हो जाता है उस समय हम लोग मेनली मैच्योर मेल गैमिटोफाइट नाम देते हैं। और उससे लेकिन अगर हम बात करें कि कब इसका पॉलिनेशन जब होता है तब ये कैसा होता है, ये किस स्टेज में रहता है, तो ये मेनली 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ये कैसा होता है, मेनली 2 सेल स्टेज में होता है। और लेकिन जब ये जर्मिनेट कर रहा होता है तो इस प्रकार से होता है। इसका जनरेटिव न्यूक्लियस मेनली 2 पार्ट में डिवाइड होकर के क्या बनाता है, मेल गैमीट, मेनली माइटोसिस होती है और 2 मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। और आगे की तरफ जो कि है ये ट्यूब न्यूक्लियस होता है जो कि पॉलन ट्यूब को रास्ता दिखाता है कि मेनली हमें जाना कहाँ है या किधर से जाना है। जैसे मान लीजिए क्या है, स्टिग्मा से होते हुए कहाँ जाएगा, मेनली स्टाइल से होते हुए ओवरी के अंदर। अब आगे चल करके वो चैलाजोगैमी हो सकता है, पोरोगैमी हो सकता है या मीजोगैमी हो सकता है। जैसा भी मतलब उसकी एंट्री हो एम्ब्रियो सैक के अंदर, वो रास्ता कौन दिखाता है, मेनली ट्यूब न्यूक्लियस। तो इतनी बातें तो ये हो गई मेनली पॉलन ग्रेन के लिए। और कुछ बातें हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें जब ये क्या करता है, जब ये रिलीज होता है मेनली पॉलन सैक से, तो इसके चारों तरफ इसमें से रिलीज होते हैं कुछ पॉलन किट। इसमें होता है प्रोटोप्लाज्म भी है। अच्छा, इसमें जो कि बच्चों इससे रिलीज होता रहता है, इसके एक्साइन वाले पोर्शन पर क्या रिलीज होता रहता है, पॉलन किट। पॉलन किट एक लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस होता है, चिपचिपा टाइप का जो कि सब्सटेंस होता है। मेनली वो है लिपिड आप सभी लोग जान रहे हैं कि लिपिड मेनली कैसा होगा, जो कि इसके चारों तरफ रिलीज होगा। तो उसका फंक्शन ये है कि ज़्यादातर तो उसकी वायबिलिटी बढ़ाता है। वो पॉलन किट के फंक्शन के बारे में भी नीट से क्वेश्चन आए हैं, तो हम इसको बता देते हैं आपसे कि मेनली वो उसकी वायबिलिटी बढ़ाता है। और क्या करता है कि मेनली इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। जो इंसेक्ट होते हैं वो मेनली पॉलन किट को खाने के लिए या फिर उसको लेने के लिए, मेनली पॉलन किट रॉबर के नाम से जो इंसेक्ट होते हैं वो उसी प्रकार से उनको लेने के लिए आते हैं। अच्छा, तो ये तो बातें हो गई मेनली पॉलन किट। और अच्छा, एक पॉलन किट का फंक्शन ये है कि वो पहले तो वो बचाता ही है, लेकिन इसको खराब होने से या इसकी वायबिलिटी कम होने से बचाता है। जैसे वाटर पॉलिनेशन अगर हो रहा है और पॉलन ग्रेन मेनली उड़ करके कहीं और जा रहा है, तो कितने टाइम तक जाना है, कब पहुंचेगा पता नहीं, तो इस वजह से उसकी वायबिलिटी बनी रहे, टेम्परेचर से, ह्यूमिडिटी से, इन सब से वो बचाता है। और एक बात ये, अगर कोई इंसेक्ट है, अगर मान लीजिए मेल
मेनली स्टेमेन पर अगर बैठा है स्टेमेन के आसपास, तो इसमें मेनली ये पॉलन किट के कारण ही उसकी बॉडी से चिपक जाता है, उसके पैर से, पंख से या किसी भी प्रकार से वो चिपक जाता है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाने में, मेनली पॉलिनेशन होने में आसानी होती है। तो पॉलन किट के ये 3 फंक्शन, इस प्रकार से क्वेश्चन भी बने हुए हैं। तो आप और अच्छा, आप एक बार इसे नोट कर लें, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो भाई ये रहा मेनली पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में कि उसका स्ट्रक्चर्स कैसा होता है, मेनली एग्जाइन किसका बना हुआ है या इंटाइन किसका बना हुआ है, इससे सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। और जनरेटिव न्यूक्लियस कहाँ है, जनरेटिव सेल्स कहाँ है, ये सब सारी बातें। लेकिन कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से आए हैं, जैसे मान लीजिए पॉलन के और उसके क्या क्या मतलब चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए एक चीज़ें ये बताता है कि मेनली पॉलन ग्रेन से एलर्जी भी होती है। जैसे एलर्जी की अगर हम बात करें, आपने पार्थेनियम का नाम सुना ही होगा, कांग्रेस ग्रास या कैरेट ग्रास, मेनली उसका नाम है कांग्रेस ग्रास या कैरेट ग्रास। सभी लोग देखे भी होंगे। कांग्रेस ग्रास अक्सर किनारे की तरफ, रोड के किनारे या नहर पर या खेत के किनारे आसपास जो जगह होती है, जो खाली जगह होती है, उस पर अक्सर गाजर के जैसे उसके पत्तियां होती हैं। आप देखे होंगे एक अजीब सी उसकी स्मेलिंग होती है, जो कि मेनली उसको गाय भैंस या जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं उसको भी वो ग्रेज नहीं करते हैं, मेनली उसको नहीं चरते हैं, उसको खाते भी नहीं हैं। आपने ये देखा ही होगा। वही जो प्लांट्स है वो क्या है, पार्थेनियम, और उसको हम लोग मेनली क्या कहते हैं, गाजर घास। वैसे नॉर्मली उसकी पत्तियों के वैसा आकार होने के कारण गाजर घास, या उसका एक नाम है कांग्रेस ग्रास। कांग्रेस ग्रास इसलिए कहा गया कि वो मेनली कांग्रेस के शासन काल में आया था, और वो भी एग्जॉटिक वीड है, मेनली गेहूं के साथ या किसी सीड के साथ ही वो मेनली आ गया था हमारे इंडिया में, हमारे इंडिया का नहीं है वो। तो इस वजह से उसको, इस पर भी एक क्वेश्चन बना हुआ है। तो इसका जो पॉलन ग्रेन है वो एक एलर्जी काज करता है, जैसे रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम हमें कर देता है। तो ये भी चीज़ें बहुत सारे ऐसे जो कि ढेर सारे उड़ते हैं आकाश में, पॉलन ग्रेन जब इनका टाइमिंग होता है तो इतना ज़्यादा मात्रा में जब ये उड़ते हैं तो ये एक सफोकेशन टाइप का भी बन जाता है। तो इस प्रकार से एक पॉइंट हम लोग ये नोट करना चाहेंगे कि पॉलन ग्रेन causes एलर्जी। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर हम देते हैं पार्थेनियम। पार्थेनियम, ये पार्थेनियम जो कि होता है मेनली कांग्रेस ग्रास या कैरेट ग्रास, इस प्रकार से इस नाम से हम जानते हैं। ये एक एग्जॉटिक वीड है, और इसका जो मेनली पॉलन ग्रेन होता है वो एक एलर्जी कॉज करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मेनली रिस्पायरेटरी डिजीज टाइप का, जो कि है एक डिजीज कॉज करता है, मेनली एलर्जी टाइप का हो जाता है, हमारे रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस वजह से एक एलर्जी। अच्छा, ये क्वेश्चन तो ये हो गया। और हम इसका कुछ यूज भी है, जैसे इसका रिसोर्सेस अगर ढेर सारे पॉलन ग्रेन हो तो मेनली ये क्या है, कुछ इसके टैबलेट्स या सिरप या इस टाइप से कुछ यूज में आते हैं, मतलब रिच इन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, रिच इन न्यूट्रिएंट्स। ये टैबलेट्स के रूप में होते हैं या फिर सिरप। सिरप के रूप में भी होते हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि मतलब इनका यूज क्या है। इसमें ढेर सारे मतलब टैबलेट्स, हमारे यहाँ तो ज़्यादातर इंडिया में ऐसा नहीं है, लेकिन फॉरेन कंट्रियों में जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, इन सब में पॉलन टैबलेट्स के रूप में ढेर सारे ये ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स इसमें होते हैं। तो इनका यूज टैबलेट्स के रूप में और कुछ सिरप के रूप में भी होता है। इनकी वायबिलिटी की अगर हम बात करते हैं
अगर वाइबिलिटी की बात करें तो ये पॉलन ग्रेन मतलब कब तक सही रहते हैं, ये अलग अलग स्पीसीज में, अलग अलग प्लांट में अलग अलग टाइमिंग इनका होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम राइस या फिर व्हीट की बात करें, जैसे राइस या फिर व्हीट, अगर हम व्हीट इन दोनों की बात करें तो लगभग 30 मिनट। अगर ये 30 मिनट तक ही इनके पॉलन ग्रेन में पॉलिनेशन, मतलब जैसे ही पॉलन सैक से रिलीज हुए अगर 30 मिनट के अंदर ही इनका पॉलिनेशन हो जाता है, मेनली स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं, तब तक तो ठीक है, और नहीं तो ये बेकार है, ये किसी काम के नहीं है, फिर उसके बाद उनका जर्मिनेशन नहीं होगा। तो इस प्रकार से। लेकिन अगर हम बात करते हैं सोलेनेसी फैमिली, सोलेनेसी, लेगुमिनेसी और ऐसे ही रोजेसी की भी बात करें तो वो भी रोजेसी की अगर हम बात करें तो ये सभी कैसी हैं, ये सभी फैमिलियां जैसे सोलेनेसी हो गई, लेगुमिनेसी हो गई और रोजेसी, ये तीनों फैमिली की अगर हम बात करें तो इन तीनों के पॉलन ग्रेन की वाइबिलिटी लगभग 1 मंथ होती है। कितनी होती है? 1 मंथ। ये होता है 1 मंथ। अच्छा, तो बच्चों मेनली आप इसकी वाइबिलिटी के बारे में अगर देख रहे हैं, कहीं यहाँ पर आधे घंटे और कहीं यहाँ पर क्या है 1 मंथ, और ऐसे ही 1-1 साल, 2 साल, 10 साल तक भी इनकी वाइबिलिटी होती है। मतलब अलग अलग स्पीसीज, अलग अलग प्लांट में इनकी वाइबिलिटी भी क्या होती है, मेनली अलग अलग होती है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया हुआ है जैसे पॉलन बैंक, पॉलन बैंक भी है। तो पॉलन बैंक से क्या होता है, मेनली उसमें कुछ ये पॉलन बेकार ना हो, खराब ना हो, मेनली हम काफ़ी समय तक इसको जो कि है रिसोर्सेस के रूप में मेनली क्या कहते हैं, आगे आने वाले टाइम में हम यूज के लिए हम इसे रख सकते हैं। जैसे ब्लड बैंक होता है और स्पर्म बैंक होता है, उसी प्रकार से पॉलन बैंक भी है। तो इसको मेनली क्या करते हैं कि लिक्विड नाइट्रोजन और वो भी कितने डिग्री पर, -196 डिग्री सेल्सियस पर हम इसको क्या करते हैं, उसमें ये एक बैंक बनाते हैं मेनली, जो कि क्या है, उसमें क्या होता है, उसका टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस, जिसको लिक्विड नाइट्रोजन के द्वारा ही ये किया जाता है। इसको हम नाम देते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। इसके अंतर्गत मेनली किसी भी पॉलन ग्रेन को मेनली स्टोर किया जाता है। तो ये तो बातें हुई बच्चों मेनली पॉलन ग्रेन के बारे में। अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस या फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में। इतनी बातें तो मेनली हुआ ये मेनली मेल गैमेटोफाइट के बारे में, या मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, आर्गन या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप इन सारी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। इससे क्वेश्चन करिए, हमें कमेंट्स करिए, बताइए कि इसमें क्या आपको समझ में नहीं आया, या फिर अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्वेश्चन हमें आप भेज सकते हैं, बता सकते हैं, तो हम उसका सलूशन देंगे आपको। और अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो कि है मेगा स्पोरोजेनेसिस या मेनली क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे।